मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी कहना चाहता हूं कि जमीयत को सियासत मत सिखाओ, जमीयत से सियासत सीखो। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है कि एक इस्लामी ब्लॉक वजूद में आना चाहिए, एक मुश्तरका सियासी हिकमत अमली, मुश्तरक इक्तिसादी निजाम, मुश्तरक दिफाई मुआहिदा, ये उम्मत को एक जिस्म बना सकती है। और जब कोई अच्छा काम हुआ, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ, हमने हुक्मरानों से इख्तलाफ को भुला दिया और इस इक़दाम की हिमायत की है, इसको मजीद आगे बढ़ाने की तमन्ना करते हैं। मैं अरब दुनिया से भी कहना चाहता हूं कि अब आपस के झगड़ों का वक्त नहीं है, अब उम्मत के वहदत का वक्त आ गया है। अपनी दिफा एक करो, अपना इक़्तिसाद एक करो, अपनी सियासत एक करो, हमाहंगी पैदा करो, कोई तुम्हारा दिफा नहीं करेगा। आए एक दिफाई कुव्वत बनकर हम इस्लामी दुनिया को एक मजबूत ब्लॉक बनाएं और इकट्ठे होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात का दिफा करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन कौन करे? पाकिस्तान के ये हुक्मरान किस किस बात को रोऊं? अब पुख्ताना भाई वे पढ़तुक दिसुड़ी सुड़ी रावट चेहरा सुड़ा दिगर नुम्मा तो राजी। संजीदा हो जाए, जरा संजीदा हो जाए। यहाँ पर पाकिस्तान खुद एक कौमी यकजहती से महरूम है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती की अलमबरदार जमात। हम मुसलमान भी हैं, हम एक अकीदा भी रखते हैं, लेकिन हम तास्सुब के कायल नहीं, हम नफरतों के कायल नहीं हैं। आए हम अपने इख्तलाफ पे भी बात करें, लेकिन सलीके के साथ, शाइस्तगी के साथ। नफरतों की सियासत हम उठाते नहीं हैं, नफरतों की सियासत को हम दफन करते हैं। हम पाकिस्तान में शिद्दत की सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान में उसूलों की और मोहब्बत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान एक आईन रखता है, एक कानून रखता है। कितनी मर्तबा हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस आईन पर हल्फ उठाया। हम उसके वफादार हैं, लेकिन जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, जो हमारी सरहदात के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की सियासत के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत के मुहाफिज हैं, अगर वही आईन को सबूताश करते हैं, अगर वही कानून को मोम की नाक बनाकर जिधर चाहे जैसे चाहे मोड़ दें, तो फिर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं दिफाई इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क में उसूली सियासत का एहतराम करता हूं, लेकिन अपने हुदूद से तजावुज करोगे तो फिर सामने भी हम खड़े होंगे, मुकाबला भी हम करेंगे। और इंशाअल्लाह तुम मुजरिमों के साथ मुकाबला कर रहे हो, इसलिए कोई मुजरिम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम एक पाक, साफ, शफाफ और अकीदे पर पुख्ता और पुरज़्म जमात, अगर इसको तुमने मद्दे मुकाबले में लाने की कोशिश की तो अपनी हलाकत का ऐलान करोगे और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मुअस्सिर कुव्वत है। अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है, अगर आज पाकिस्तान बाकी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उसके फजल करम को गवाह बनाते हुए वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से पाकिस्तान बाकी है। हम खून की कुर्बानियां दे रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में हमारे कितने कारकुन, हमारे कितने ओहदेदार, जय्यद उलमा किराम निशाना बने किस गुनाह पर? कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? अगर किसी दूसरी जमात के साथ जुल्म होता है, हम वहां भी जुल्म की खिलाफ आवाज उठाते, लेकिन जमीयत उलमा का गुनाह बताइए, उनके उलमा को क्यों शहीद किया जा रहा है? इसलिए कि जो हमें कत्ल कर रहे हैं उनको पता है कि जिस मुल्क को हम तोड़ना चाहते हैं, जमीयत उलमा तोड़ने नहीं दे रहे। हम तो पगडंडी पे सफर कर रहे हैं। एक तरफ दबाव आता है, कभी दूसरी तरफ से दबाव आता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के साथ वाबस्ता है, और एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करके हमें पार्लियामेंट से बाहर रखती है। एक तरफ कुछ जाहिल कुव्वतें हम पर कुफर के फतवे लगाती है, और एक तरफ पाकिस्तान के वफादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए इंतखाबात में धांधलियां करते हैं, तो हम किधर जाएं? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। इस पगडंडी पर हम सफर कर रहे हैं।
ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. ایک باجوڑ میں ہم نے 80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں. وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں. محمد کے علاقے میں جائیں, کرم کے علاقے میں جائیں, وزیرستان کے علاقے میں جائیں, علماء ہی نشانے پہ, علماء ہی نشانے پر, علماء ہی نشانے پر. کیوں؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان حربوں سے جمعیت علماء اسلام کے پائے استقامت کو متزلزل کر سکیں گے, یاد رکھیں ہم نے اپنی تاریخ سے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے, کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے. لیکن میری جان, مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست ذمہ دار ہے. میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا, میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا. اطلاع بھیج دیتے ہیں, تھریٹ لیٹر فون کر لیتے ہیں, آپ فلانے علاقے میں نہ جائیں. یہاں بھی روک رہے تھے نا, میں نے کہا جاؤں گا. میرے محترم دوستو, پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں. پاکستان کے 2 سرحد ہیں, ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد. مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے, وہ سرحد بھی بند. مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے, یہ سرحد بھی بند. چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے, وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے. ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا. تم ملک محصور ہو گیا ہے. پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت, اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تم خود بھی پھنس چکے ہو, قوم بھی اس وقت محصور ہے, اور پاکستان کے عوام آج رول رہے. ایک آبنائے ہرمز بند ہوا, ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے. انڈیا میں 1 روپے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی نہیں ہوئی. بنگلہ دیش جیسے ملک میں صرف 16% قیمتیں بڑھی ہیں, اور ہم ہیں کہ یہاں 61% ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں. جبکہ ایران کا تیل اسی مقدار سے آ رہا ہے جس مقدار سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے آ رہا تھا. تو سیدھی بات ہے, ایران کے ساتھ معاہدہ کرو, جائز طریقے سے تیل برآمد کرو, ختم بات. IMF ناراض ہوگا, امریکہ ناراض ہوگا, اور ان کو کمیشنیں نہیں ملیں گی. پھر پوری سمگلنگ کی نگرانی یہ لوگ خود کرتے ہیں. تو جو خیبر پختونخوا میں 45 سال سے خون بہ رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, 1979 سے لے کر جب میں ابھی طالب علم تھا اور یہاں جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے سرحد پر, اور آج جب میں 73 سال میں داخل ہو گیا ہوں, مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. بلوچستان اس وقت خون میں نہا رہا ہے, سندھ تو ویسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے. یار سمجھا کرو نا, خدا کا خوف. سارے اختیارات کہتے ہم مستثنا ہیں. صدر پاکستان مستثنا ہے, زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے. ایسا پاک, صاف, شفاف, یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا. کبھی اتنا بڑا مجرم کے جیل میں, اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا, اور تاحیات. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا, دعوت دی. کوئی ہے کہ جس کا میرے اوپر حق ہو تو وصول کر. ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے, میں وہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا حق ہے؟ کہا آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آؤ. کہا نہیں, آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا, میں نے بھی آپ کو پیٹھ پہ مارنا ہے. آپ نے پیٹھ کر دی. کہا نہیں, پیٹھ میری ننگی تھی, میں نے ننگی پیٹھ پر آپ کو بدلہ لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی. وہ صحابی تھا, بہانہ ڈھونڈ رہا تھا, لپٹ گیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا رہا یہاں تک کہ مہر نبوت کو چوما. لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میں مستثنا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے, قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے. یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المؤمنین ہوں اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج. حضرت علی رضی اللہ تعالی کی عدالت میں تو کوئی مستثنا نہیں تھا, وہ خود بھی مستثنا نہیں تھے. یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی. 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتا, اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا. لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا. یہ ہمارے قانون سازی. آج ملک ان سے نہیں چل رہا. بینک بیچے جا رہے ہیں, PIA بیچا جا رہا ہے, تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں,
यहाँ तक के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बेची जा रही हैं, स्कूल तक बेचे जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन दीनी मदरसा जो प्राइवेट सेक्टर में है उस पर कब्जा हो रहा है। अब ये कोई अकल की बात है? इस अकल वालों के साथ हमारी जंग है। और मुझे पता है अमेरिका का मदरसे के साथ दुश्मनी कौन कर रहा है, किसके लिए वो मुश्किल बना हुआ है। कानून पास हो चुका है, जिस तरह हमने कहा था उसी तरह पास हुआ है। अब अमल दरामद नहीं हो रहा, सूबों में कानून साजियां नहीं हो रही, और इनका ख्याल यह है कि हम इस तरह मदरसों को गैर मुअस्सर बना देंगे। तुम्हारा बाप भी दीनी मदरसे को खत्म नहीं कर सकेगा इंशाअल्लाह। ये जंग हमने लड़नी है, ये तहरीक हमने उठानी है। इस मुल्क में हमें अमन चाहिए, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और खुशहाल मईशत चाहिए। हमने महंगाई के खिलाफ मुजाहरों का ऐलान किया था, लेकिन उन्हीं दिनों में ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने सालिसी का अमल शुरू किया और इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी क़ियादत उतर रही थी। तो हमने सोचा कि इन हालात में हमें मुल्क के लिए मुश्किल पैदा नहीं करनी चाहिए। हमने वो मुजाहरे मुअख्खर किए, मनसूख नहीं किए। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ 22 मई को जुमे के रोज मुल्क भर के हर जिली हेडक्वार्टर में मुजाहरे किए जाएंगे। दोबारा ऐलान करता हूँ, हम अवाम के साथ खड़े हैं, उसके दुख दर्द में हम उनके साथ खड़े हैं। जहां बदअमनी है हम वहां पर भी अवाम के साथ खड़े हैं, अपना खून दे रहे हैं। इस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि आज जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं खून की झील में खड़े होकर बात कर रहा हूं। शेख इदरीस को तुमने क्यों कत्ल किया? उससे क्या जुर्म किया था? वो रोजाना 2800 तलबा को पढ़ाता था, रोजाना 1300 तलबा एक मदरसे में और 1500 तलबा दूसरे मदरसे। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी शूरा का रुकन था, सूबाई असम्बली में हमारा मेंबर रहा है, मुल्क में अमन की बात करता था। अगर दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान हरकत में आता है तो सबसे पहले हम तायद करते। अगर इंडिया के खिलाफ अपनी सरजमीन का दिफा करते हैं और कामयाब दिफा करते हैं तो हम शाना बशाना खड़े होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट की सियासत में अगर उलमाए किराम जाते भी हैं तो उनको धांधली के जरिए शिकस्त से दो चार करके पार्लिमानी किरदार से महरूम कर दिया जाता है। तुम पार्लिमान के किरदार से हमें महरूम कर सकते हो, लेकिन इस मैदान के किरदार से हमें महरूम नहीं कर सकते। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। हम इस जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारा नस्बुल ऐन बड़ा वाज़ेह है। हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, एक ऐसी रियासत जो माशी लिहाज से ताकतवर हो, एक ऐसी रियासत जो दिफाई लिहाज से ताकतवर हो, एक ऐसी रियासत जहां आम आदमी के हुकूक महफूज हो। और इस जद्दोजहद को इंशाअल्लाह जारी और सारी रखा जाएगा। आप इस जलसे में अज़म करें कि इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद हमारी आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद हम इंशाअल्लाह 4 जून को बलूचिस्तान में जलसा करेंगे और बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। 4 जून को पशीन में इंशाअल्लाह इज्तिमात होगी इंशाअल्लाह।